नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बेसिक क्लास। तो आज की वर्कशीट जो है आपकी 54 है, 17/11/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे नाम और टीचर नेम अब तो पढ़ते पढ़ते आदत तो हो ही गई होगी। तो आज जो वर्कशीट है वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही है, जो आपने पिछली 2 वर्कशीट पढ़ी थी। इसे पढ़ने से पहले आपको ये भी दिखा देता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमने पढ़ा था वो कहाँ से लिया गया था आपका। ठीक है, आपकी जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड से लिया गया है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जैसा कि हम 2 वर्कशीट में पहले भी कर चुके हैं। देखो, क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, जिसको सो ऑप्शन वाले आंसर है आप देखने पीछे जा सकते हैं, लेकिन जिस पार्ट थोड़ा समझना है वो समझते हुए चले। ठीक है, तो वर्कशीट जो 52 थी, ये वर्कशीट 52 और वर्कशीट 53, और ठीक है वर्कशीट ये जो आई है आपकी 54 है। तो ये दोनों आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताई गई थी और उसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। ठीक है, तो माय चाइल्डहुड जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी का जो किताब लिखी थी, जो उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, एक इनके इसमें से एक हिस्से को लिया गया था, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उस एक्सट्रैक्ट का नाम जो हमारी बुक में आया है वो माय चाइल्डहुड के नाम से आया था। ठीक है, माय चाइल्डहुड, इसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया था, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर था। यहाँ हम इनकी फैमिली के बारे में, फर्स्ट पेजेस के बारे में, फ्रेंड के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है, इनके टीचर के बारे में, सुब्रमण्य अय्यर के बारे में पढ़ चुके थे, जिन्होंने के खाने खाने के लिए बुलाया था, बाद में नहीं परोसा था। उनकी वाइफ ने, बाद में उन्होंने खुद बुलाया, दोबारा बुलाया, दोबारा उन्हें सर्व कराते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखा था हमने इसके बारे में। ठीक है, उसी के आधार पे अब की बार आपको इसके प्रश्न उत्तर के ऑप्शन देने। ऑप्शन वाले हैं, एमसीक्यू वाले। जैसे बताया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो उनके पंडित थे, मदर थी, माता, टीचर, फादर, बहुत चीज़ों से ये इंस्पायर हुए थे और ये इतने इंस्पायर हो गए कि आज हमें इन्हें देख के हम इंस्पायर होते हैं लोगों के प्रति। और इनका जीवन इतना सादा रहा, एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, एक राजनेता होने के बावजूद भी इनका जीवन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आज के ये भ्रष्टाचार नेता जैसा नहीं थे कि मतलब अगर राष्ट्रपति बन गए तो भैया हम सब कहीं ना कहीं घूमेंगे। इनका राष्ट्रपति मतलब थे तब तक तो इनका जीवन मतलब कि एक राष्ट्रपति जैसा था, बाद में इनका जीवन एकदम सिंपल और सादा व्यक्ति जैसा ही था, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए आए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनके लिए एक जय हिंद तो बनता ही है। इन्होंने भारत को मिसाइल दी, परमाणु हथियार जैसी मतलब करने में इन्होंने बहुत ही मदद की, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेरेंट्स द विलेज प्रिस्ट श्री लक्ष्मण शास्त्री एंड हिज टीचर सुब्रमण्य अय्यर had a deep impact on personality। इनके पर्सनालिटी पे इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और इनके जीवन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर इन लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा और हमारे जीवन पर एपीजे अब्दुल कलाम का गहरा प्रभाव पड़ता है। देख रहे हो आप, बातें समझिए ध्यान से। Read the following sentences about them and fill in the blanks with the correct opinion। आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे फिल करना है। काफ़ी इजी है। ठीक है, 4 ऑप्शन वाले हैं, लेकिन साथ के साथ चलते रहेंगे, समझते रहेंगे। हो तो पहला है, हिज टीचर सुब्रमण्य अय्यर हैड टोल्ड हिम। उन्होंने एक बार बोला था, वंस यू डिसाइड, अगर एक बार आपने तय कर लिया, टू चेंज द सिस्टम। अब याद रखिएगा अब क्या बताऊँ, सिस्टम चेंज करना हमारा भी टारगेट है, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है। कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कहाँ मैं, बहुत ही छोटी बात है मेरे लिए। मतलब कि मैं छोटी बात कहने के मतलब उनके आगे मैं बहुत छोटा हूँ। बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए किसी भी सिस्टम को प्रति बदलाव चेंज करने लाने के लिए। फिर भी लेकिन एक पड़ाव करेंगे, वंस टू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज, मतलब अगर कोई भी चीज अगर चेंज कर रहे हो तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हैव टू आता है किसी भी चीज के लिए, बाध्यता या मजबूरी के लिए। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हैव टू। ठीक है, तो उसके लिए हैव टू का प्रयोग होता है। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है तो यू हैव टू गो टू स्कूल। आपको वर्कशीट करनी पड़ती है, यू हैव टू डन योर वर्कशीट। ठीक है, डू योर वर्कशीट। ठीक है, तो इसके लिए आपका इस्तेमाल करता है हैव टू, करना पड़ता है। तो साफ सीधा आपका इसमें आएगा। मैं तो आ नहीं सकता, हो सकता है। अरे सिस्टम चेंज करने जाओ तो हो सकता थोड़ी ना, सकता था, ये तो हो ही नहीं सकता, विल भी तो आएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका आंसर होगा हैव टू। आपका जो आपने मोडाल्स पढ़े थे एक बार उसे दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको दोबारा मोडाल्स पढ़ना होगा तो आपको मैं वर्कशीट नंबर ही बता देता हूँ। ठीक है, वर्कशीट नंबर 27
ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये रहा मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है, मस्ट का भी पढ़ा था। वर्कशीट 27 आपकी थी। ठीक है, तो उसके बाद आपकी वर्कशीट 36 है, जिसमें आपने वुड, मस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको ये सब दोबारा पढ़ना है तो वर्कशीट आप एक बार 36 देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके साथ वर्कशीट है 33 में आपने क्या पढ़ा था, मस्ट, हैव टू, और टू, शुड, कुड का। ठीक है, इससे अगर एक बार अगर आपको समझना चाहिए तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था। हैव टू का बाध्यता या मजबूरी देख रहे हो, ये दोबारा आ गया। अगर इससे आपको समझना है तो वर्कशीट नंबर 33 देख लीजिएगा। सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आसानी से देख सकते हैं आप। अगर आपको समझना है, ठीक है, कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट, मे नॉट। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आपको वर्कशीट नंबर 30 देखनी होगी। ठीक है, तो आपने ये सब कैसे भरा था, उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से समझते हुए चल रहे थे। वीडियो ब्लर हो रही है क्या थोड़ी सी, एक बार रुकिए 1 मिनट आप बच्चे, थोड़ी सी समस्या हो जाएगी ना। ठीक है, अब सही है। तो ठीक है, तो अगर ये समझना हो तो आपको वर्कशीट नंबर 30 देखनी होगी। उम्मीद है चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने इस पे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, तो ही डैश फेंथ इट गुडनेस एंड कीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उन्हें अच्छाई में जो विश्वास था और दयालुता थी वो अपनी माता जी से मिली थी। तो इसमें ऑप्शन क्या है, हेरिटेटेड। ठीक है, हेरिटेड मतलब सिंपल है, तो वैसे तो ये तो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ही है तो SCIS आना चाहिए, यहाँ पे आया नहीं है, तो पहला ये हो ही नहीं सकता। दूसरा हैड, हेरिटेटेड, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। इनहेरिटेट्स, ये भी सीधी सी बात, अगर ये सही अगर लग रहा है, लेकिन जो सेंटेंस था वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में था और यहाँ पे एस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया गया, तो ये भी गलत है आपका, हेरिटेटेड। तो इसका आंसर होगा हेरिटेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखाया गया, ही हेरिटेटेड फेंथ विद गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, सिस्टर हेरिटेटेड। तो कहने का मतलब ये तो यहाँ से देखिए निशान तो लगा भी सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना भी तो जरूरी है ना। हैड क्यों नहीं आया, क्योंकि पास्ट में पास्ट परफेक्ट बन जाता, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसी में है। ठीक है, समझ में आना, इज डेट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ से चलेंगे। और अगला है डैश, स्ट्रॉन्ग सेंस टू कन्वेक्शन, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेक्ड अल्टीमेटली रिफॉर्म टू यंग टीचर। तो इसका मतलब है दृढ़ विश्वास, प्रतिज्ञा, लक्ष्मण शास्त्री ने अंतिम जो युवा को, जो शिक्षक थे, उन्हें बिल्कुल सुधार दिया। तो अगर फिर भी इसमें आपको जो है ऑप्शन में आपको आर्टिकल भरने हैं, ए, द, एन, द लिटिल। ठीक है, अगर आप ये चीज़ भी अगर नहीं आपके पास समझ में आ रही, लेकिन ए एन द काफ़ी इजी तौर से आपका भरा जा सकता है। तो ध्यान देखेंगे, सबसे पहले आपका इसमें ए या एन आएगा। एन तो सबसे पहले आएगा नहीं, क्योंकि वोवेल्स है, इसमें AEIOU आते तभी भरे जाते हैं, बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। और अ लिटिल कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग की बात आएगी नहीं। अब यहाँ पे बात आती है ए आएगा या द आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए लगाते थे क्योंकि ए की तो सेंस आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंस कभी भी अगर आपकी आएगी ना तो वहाँ पे आपको द लगाना होगा, तो ए भी गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा, द। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी काफ़ी इजी है। When Dr. Kalam wanted to go रामानंतपुरम टू स्टडी हिज फादर टोल्ड हिज मदर। ठीक है, जब वो अपने दूर पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाते हैं तो अपनी माँ से क्या कहते हैं, द चिल्ड्रेन आर द सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग इटसेल्फ। ठीक है, एंड यू डैश गिव दैम योर लव, आप अपना उन्हें प्यार दे सकती हैं, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपने विचार नहीं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार होते हैं। तो सीधी सी बात है, पढ़ते हुए पता चल गया, यहाँ पे कैन, कुड या मे हो सकता है, यू डैश। ठीक है, दे सकते हैं, तो आपका जो मे होता है वो सक्ता शक्ति के तौर पे आता है, तो यहाँ पे शुड और मस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, विल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने थॉट्स दे सकती हैं, सॉरी यू अपने प्यार दे सकती हैं, यू में, ठीक है, अपना प्यार दे सकती हैं, लेकिन अपने थॉट, अपने विचार नहीं, क्योंकि विचार वो खुद लेके पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पिछले वर्कशीट में भी एक बार पढ़ा था। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें प्यार दे सकते हैं, लेकिन जो उनके विचार होते हैं वो खुद लेके पैदा होते हैं। तो यहाँ पे मे आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो मे MAY भी आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक, अब की बार वर्कशीट में आपको काफ़ी लिखने वाली बात होगी। ठीक है, हिज टीचर सुब्रमण्या अय्यर डैश से कलाम आई वांट टू यू डेवलप
मैं आपको एक डेवलप करना चाहता हूँ, सो दैट ताकि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड ऑफ द बिग सिटीज़। ठीक है, मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि आप हाई सिटी में जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे वॉज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, हैड टू बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो यहाँ विल और वुड कराया जाता है, तो यहाँ पे विल भी नहीं आएगा, वुड आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आपका ठीक है, जहाँ तक ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं एक आधा प्रश्न छोड़ जाता है, अब की बार तो बिल्कुल ध्यान से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, पाँचवें तक भी नीचे तक भी दिखा दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।